नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, मई के महीने में ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कुछ करेगा धमाल। क्योंकि अब आपकी साढ़े साती अंतिम चरण पे चलना शुरू हो चुकी है। अभी तक साढ़े साती छाती पर थी, आप बहुत परेशान थे। लेकिन जब अब साढ़े साती उतरने लगी है, उतरती साढ़े साती के कारण मई के महीने में होंगे पॉजिटिव बदलाव। साथ ही राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति सब मिलकर आपके लिए रचेंगे एक बढ़िया योग। तो क्या होने वाला है? सबसे पहली बात तो हम जानते हैं ग्रहों की चाल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में है शुक्र के साथ। तो खासकर जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की समस्या दूर होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और आपके जो राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जब वो द्वितीय भाव में यानी कि अपनी, हालांकि ये भी घर उनका ही है, शनिदेव का दूसरा घर है कुंभ राशि, और यहाँ पर वो मंगल के साथ रहेंगे। तो थोड़ा सा धन भाव में मंगल के साथ बैठकर थोड़ा सा हो सकता है आपकी क्रोध को भड़का दें, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन पंचम भाव में जो बुध देव हैं वक्री हो जाएंगे, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में आनंद रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए आपके मेहनत का फल, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर देखिए स्वराशि में स्थित है, तो रुका हुआ फंसा हुआ धन भी देगा, रूठा हुआ भाग्य मन को मनाएगा। और जानते हैं पहले हम जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग व्यवसायी हैं, उनके बारे में। तो करियर के मामलों में ये समय उत्तम है, क्योंकि शुरुआत में मई के महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो आपके तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ हैं। अब देवगुरु और शुक्र, एक तो देवगुरु हो गए देवताओं के गुरु, और शुक्र हो गए दैत्यों के गुरु। दोनों में सम है, मित्रता न शत्रुता। तो ऐसे में आपको इस समय बॉस या अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा दिखती है, आपके जॉब से संबंधित यात्रा, विदेश जा सकते हैं। साथ ही जॉब को लेकर यात्रा के साथ आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी है यहाँ पर। और कठिन परिश्रम करना होगा, लेकिन परिश्रम से लाभ होगा। आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर अपनी वाणी के दम पर आप हर कार्य को करवा ही लेंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती दिखती है। हालांकि सूर्य बुध के पंचम भाव में जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, समय आपके एक बार फिर से अनुकूल हो जाएगा और कठिन मेहनत का समय होगा। लेकिन कठिन मेहनत से, परिश्रम से सफलता के मार्ग खुलेंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हैं, विदेशी वस्तु के कारोबारी हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, उनके लिए थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन व्यापार का विस्तार होगा। और आपका यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो यहाँ पर लाभ भी दे जाएगा। ये वक्त आपको नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। लेकिन धन की बात करें तो आपके लिए ये समय उत्तम है। हालांकि शुरुआत में द्वितीय भाव में शनिदेव के रहने से आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। और जो लोग कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और 12वें जो भाव है ना, यहाँ पर बृहस्पति पराक्रम भाव में रहेंगे, तो विदेशी धन का भी यहाँ पर आगमन करवाएंगे। यानी विदेश से लाभ आपका यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन में धन भी आएगा। कारोबारियों को, व्यापारियों को मेहनत के अनुसार लाभ भी आप कमा पाएंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही उन्नति होगा। हालांकि बिजनेस में भी उन्नति के साथ पूर्ण आर्थिक लाभ इस महीने में दिखेगा, इनकम बढ़ेंगे। और जहाँ भी आप इस समय आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि सोच समझ कर कीजिएगा, आपको फ़ायदा जरूर होगा। कर्ज मत लीजिएगा इस महीने में, कर्ज लेने से बचिए। और क्योंकि कर्ज लेना आपके लिए सही नहीं दिख रहा इस महीने में, ये डिसीजन गलत हो जाएगा। तो पुराना जो कर्ज है उसको आप चुका देंगे। कोई पार्ट टाइम काम आप शुरू करना चाहते हैं, करिए, बेशक आपको लाभ होगा। धन लाभ के बढ़िया योग है। और किसी पर भरोसा मत कीजिए। आंखें बंद कर भरोसा करने का मतलब है यहाँ आपको टेंशन होगा। पैसा उधार देने से बचें और किसी से झूठा वादा तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आप परेशानी में पड़ेंगे। हाँ, आप पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें, तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप मकर वालों के लिए जो शनिदेव है ना, यहाँ आ गए हैं आपके लिए थोड़ा सा जैसे कुंभ राशि में आए हैं, तो नौकरी में स्थानांतरण होगा। नौकरी से संबंधित छोटी मोटी मुश्किलें हैं, खासकर यात्रा वगैरह ज़्यादा करना होगा। लेकिन आप इस समय मेहनत कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। और शनिदेव न्याय के देव हैं, तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि आप गलत रास्ते पे चलें, नहीं तो फिर परेशानी होगी। हालांकि अपनी
आपको यह सलाह दी जाती है कि बुरी संगति, बुरी आदतों से दूर रहें और घरेलू मामलों में थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी आपके लिए शनिदेव क्या देंगे। अब देखिए यहाँ पर राहु जो भ्रम के देव हैं, राहु जो हैं वो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। व्यक्ति सही राह पर चलना भी चाहे तो राहु ऐसी ऐसी चीज़ें करवाएंगे कि बीच में ही लोग भटक जाते हैं। अब ऐसे में आप मकर वालों के लिए अगले 18 महीने यानी करीब 1.5 साल 540 दिन लगभग राहु देव आपको आपके चौथे भाव में बैठेंगे। तो माँ के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, खासकर कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या से माँ को बचाना है और आरामदायक चीज़ों को आप शॉपिंग करेंगे। घर का माहौल हालांकि उत्तम है, घर के लोगों के साथ आप संबंध बेहतर बनाइए क्योंकि छोटी मोटी मुश्किलें भी है। भूमि, भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी में इस समय इन्वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि धोखा होने के योग है। और इस समय उधार ना तो दें ना किसी से लें, नहीं तो फिर आप फंसेंगे। तो राहु केतु भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको भ्रम करेगा, भ्रम में डालना चाहेगा, तो आपको इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलना होगा, नहीं तो फिर आपके पास पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो यहाँ पर राहु केतु के आपको बातों में नहीं आना, बल्कि अपने दिमाग से काम करना है और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो सीनियर से या किसी बड़े से सलाह लें। अब जो देव गुरु बृहस्पति है आपके आसपास ग्राहक के भंडार लगाएंगे, यानी ग्राहक खूब आएंगे आपके आकर्षण, वाणी के आकर्षण के कारण आपके एक जादू चलेगा जो आपको आपके व्यापारी है तो तरक्की दिलाएगा, लेकिन भाई बहनों से थोड़े टकराव भी करवाएगा क्योंकि स्वभाव में कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर उग्रता है, अहंकार है। तो दोस्तों को भी ना खो दें, इसका ध्यान रखिएगा। पिता से संबंध हालांकि आपके सुधरेंगे, इस समय आप व्यापार विस्तार के लिए जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ मिलेगा। हाँ, पीपल को भी ना छुए, आप प्रणाम करके जल चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके लिए मध्यम है क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध आपके यहाँ पर देखिए द्वादश भाव में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर छोटी छोटी मानसिक टेंशन है, खासकर अपनी आंखों की समस्या का ध्यान रखें और थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि बुध सूर्य जब एक साथ होंगे तब थोड़ा सुकून देंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और इस समय देर रात काम मत कीजिएगा, सुबह जल्दी उठिए, जहाँ तक संभव हो बाहर का खाना खाने से परहेज कीजिए, पिता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर अगर हम रिश्तों की बात करें, प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो पंचम भाव में बुध वक्री होंगे, पंचम भाव के स्वामी शुक्र के साथ तृतीय भाव में बृहस्पति हैं। तो लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, बस अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, मीठा वचन बोलें तो चीज़ें बढ़िया रहेगी। और जो भी काम है उसको आप सावधानी पूर्वक आगे कीजिए और किसी पर टिप्पणी ना करें, यानी होता है ना टोन करना, वो मत करिएगा। बोली बर्ताव का ध्यान रखना है। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम है, मिठास है, जो भी पहले से समस्या थी, साढ़े साथी के कारण रिश्तों में दूरियां आती है, उसको देव गुरु वहां पर मरहम लगाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनिदेव द्वितीय भाव में अपनी स्वराशि में मंगल के साथ हैं, तो थोड़ा सा परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव है, लेकिन संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद है इसमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं के बीच कहासुनी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। हालांकि तृतीय भाव में शुक्र बृहस्पति के रहने से मंगल का तृतीय भाव में जैसे ही उत्तरार्ध में आएंगे तो चीज़ें स्थितियां अनुकूल हो जाएगी और परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा दिखेगी। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो पीपल में जल अर्पित करने को कहा, साथ ही संभव हो तो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें या ऑडियो ही चला दे एक दिया जलाकर। और साथ ही साथ आप ओम शंखचराय नमः का जप करते रहिएगा क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके ऊपर साढ़े साथी भी चल रही है, आपको लाभ मिलेगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।